जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन नेवी के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कि प्रोजेक्ट 75, 15B, 17A हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, इनको हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके लिए, यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, विंध्यगिरि इज द सिक्स्थ शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15A। सेकंड, 100% of the orders for equipment and system of Vindigiri ship are from indigenous firms. Third, Vindigiri ship has been designed in-house by Indian Navy's Warship Design Bureau. How many of the above statement is are not correctly matched? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट ये विंध्यगिरि किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट विंध्यगिरि जो है आपका, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। ए का मतलब यहां पर क्या होता है? ए का मतलब होता है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा के तहत फ्रिगेट्स का निर्माण आपका किया जाता है और इंडियन नेवी की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के तहत जो है इनकी डिजाइनिंग आपकी की गई है। इसमें टोटल 75% इंडिजिनस कंटेंट आपके लगे हुए हैं और इसमें मुख्यतः जो है ये हमारी जो शिप है एक प्रकार की फ्रिगेट है। अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार से इसमें जो हम कह सकते हैं कि पहला तो आपका स्टेटमेंट गलती हो गया क्योंकि इसको 17A के तहत बनाया गया है। इसमें 75% इंडिजिनियस कंटेंट लगे हैं और इसको डिजाइन आपका वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया, ये स्टेटमेंट सही है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ फ्रिगेट इन नेवल वॉरफेयर? एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस, कोस्टल डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर आपका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन। तो प्राइमरी रोल आपको बताना है। रोल एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी रोल किस लिए उसको डिजाइन किया जाता है? तो यह है आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच शिप इज डिस्क्राइब्ड एज अ फास्ट एंड पावरफुली आर्मर्ड वॉरशिप डिजाइन फॉर एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी सबमरीन डिफेंस? अब देखो ऑप्शंस हैं कॉर्वेटी, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, फ्रिगेट। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारी कोई शिप है, ठीक है, और ये शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है? तो जब ये तो पानी के सतह पे रहेगी और पानी के नीचे आपकी क्या रहेगी? सबमरीन्स रहेंगे। पानी के ऊपर यानी कि आकाश में क्या रहेगा? आपका फाइटर जेट रहेगा। तो ऐसी हमारी शिप जो कि इनको हमला कर पाए, इनको भी हमला कर पाए और इन दोनों के हमले से खुद को और अपने शिप्स को बचा सके, तो इसके लिए किस शिप को आपको डिजाइन किया जाता है? तो ये शिप है आपकी डिस्ट्रॉयर। जी हाँ, कौन सी शिप है? डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद फ्रिगेट, उसके बाद कॉर्वेटी, उसके बाद आपकी क्रूजर। अगला क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन? P-17 अल्फा, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15B या फिर प्रोजेक्ट 17A? और मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जो है मैंने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो उसकी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप सही उत्तर देने में समर्थ हो सके। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द प्रोजेक्ट 15B। जी हाँ, स्कॉर्पियन क्लास की आपकी अटैक सबमरीन इसके तहत आपकी बनाई गई है। टोटल 6 सबमरीन्स का निर्माण इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका किया गया है और 75 क्यों नाम इसका रखा गया? क्योंकि वर्ष 2022 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था और वर्ष 2022 में भारत अपने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था। इस कारण से जो है इसका नाम प्रोजेक्ट 75 रखा गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सबमरीन मेड अंडर प्रोजेक्ट 75 आईएनएस कलवरी डिलीवर्ड? 2015, 17, 19, 21? तो वही इसका आपका राइट आंसर दे पाएंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट की वीडियो को सही से देखा होगा। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहली सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत आपकी प्राप्त हुई थी 2017 में और उस आपके सबमरीन का क्या नाम था? कलवरी। क्या नाम था? कलवरी। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई पहली सबमरीन का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि कलवरी था। और प्रोजेक्ट 75 को जो है भारत की MDL और नावांतिया स्पेनिश ग्रुप, साथ ही साथ फ्रेंच नेवल ग्रुप के द्वारा मिलकर आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन,
हाउ मेनी सबमरीन्स बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75? 4, 5, 6, 7। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल इतनी सबमरीन्स बनाई गई हैं। अब आपको बताना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर आप सबमिट जरूर करते जाएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द टोटल 6 सबमरीन इसके अंतर्गत आपके बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट? GRSC, दैट इज द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसको हम HSL के नाम से जाना करते हैं, इनको हम GRSC कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दैट इज द BHEL, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इनको हम MDL कहते हैं। तो देखिए 17A अल्फा को आपका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है, जिनके अंदर फ्रिगेट्स आपकी बनाई गई हैं। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शिप्स आर प्लान्ड अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट? 3, 4, 5, 6। तो इसके अंतर्गत टोटल जो शिप्स बनाई गई हैं उनकी संख्या है 4। तो MDL ने इसको आपको बनाया हुआ है। इसके तहत नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी। द लीड शिप ऑफ द क्लास नीलगिरी वाज लॉन्च ऑन 28/7/2019। ओके, कमीशन आपका 2024 में इसको होगा। तो इसी प्रकार से सभी सबमरीन्स सभी फ्रिगेट्स को इसके अंतर्गत निर्माण किया गया है। What is the naming convention for the ships under Project 17 Alpha Frigate? Named after Indian cities, named after Indian rivers, named after Indian hill ranges, named after Indian states. अभी मैंने सभी फ्रिगेट्स का नाम भी आपको बताया है। तो ये बताना है कि किस के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है। तो ये है आपके इंडियन हिल रेंजेस, जैसे उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी, विंध्यगिरी। ओके, तो हिल रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉरशिप्स आर प्लान्ड अंडर प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम? 2, 3, 4, 5। तो देखिए एक प्रोग्राम और है, एक प्रोजेक्ट और है भारतीय नौसेना का जिसको प्रोजेक्ट 15B कहते हैं। यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रावो, ठीक है, और जब ए आ जाता है तो उसका मतलब होता है अल्फा। इसके तहत जो है भारतीय नौसेना ने डिस्ट्रॉयर आपका बनाया हुआ है। तो और विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर टोटल आपके 4 बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें INS विशाखापत्तनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत आपके शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्ट्रॉयर इन नेवल वॉरफेयर? कोस्टल डिफेंस, लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस। सो ऑप्शन डी इज राइट। आपको बताया था ना, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वैसे दोनों हैं, अगर आप दोनों करते हैं तो इसका आपका दोनों करेक्ट है। और प्राइमरी आपका यही रहता है कि हम सबसे पहले एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर को अंजाम दे पाए। अगला क्वेश्चन, विच शिप इज द फोर्थ सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75? कलवरी, खंदेरी, करंज या फिर INS वेला? तो पहली सबमरीन आपने देखी INS कलवरी थी। अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था ना, तो पहली शिप तो आपकी ये थी। तो इसमें कह रहा है कि चौथी शिप का नाम बताइए। चौथी शिप का नाम है आपका INS वेला। क्या नाम है? INS वेला। और प्रोजेक्ट 75 है क्या, इसको जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। When was INS खंदेरी द सेकंड सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 डिप्लॉयड? 15, 17, 19, 21। तो इसको आपको डिप्लॉय करवाया गया था वर्ष 2019 में। पहली सबमरीन कलवरी 2017 में आई, फिर आपकी ये 2019 में आती है। Which class of destroyer is also known as Project 15A? बी नहीं पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास, विशाखापत्तनम क्लास या फिर मुंबई क्लास। ऑप्शंस आप सभी पढ़ें, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर देते जाएं। चलिए फटाफट आप सभी आंसर इसका दे दीजिए। So the right answer of this question is option B, that is the कोलकाता क्लास। ओके, और जब 15B कह दे तो आप कह देना कि ये विशाखापत्तनम क्लास की है। अगला क्वेश्चन, which hill ranges name is not used for naming the ship under project 17A अल्फा? नीलगिरी, विंध्यगिरी, हिमालय या फिर दूनागिरी? काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए
जितनी हैं, जितनी शिप्स बनी है ना, सबके लास्ट में गिरी गिरी लगा है, उपसर्ग कहते हैं ना उसको, लास्ट वाला जो लगता है। तो हिमालय इसमें नहीं है, तो इस कारण से ऑप्शन सी सही है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, रक्षा मंत्री। तो देखिए, सुप्रीम कमांडर भारतीय नौसेना के राष्ट्रपति होते हैं, और न केवल नौसेना के बल्कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। उन्हीं के आदेश पर हमारी सेना कार्य किया करती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी? शम नो वरुणा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, या फिर जय हिंद। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शम नौ वरुणा। संस्कृत का वाक्य है शम नौ वरुणा। ठीक है, वरुण जो है जल के देवता है। When is Indian Navy Day celebrated? 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिसंबर 4 या फिर नवंबर 14। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द दिसंबर 4। ठीक है, दिसंबर 4 को जो है इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नौसेना ने किया था। What is the name of India's first nuclear power बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? वरुण, विक्रांत, अरिहंत या फिर अरिहंत। सो द राइट आंसर इज दी आइनस अरिहंत। ठीक है, और अरिहंत को बनाया जा रहा है, अरिहंत भी आपका है लेकिन पहली आपकी आइनस अरिहंत है। इसी प्रकार से हमारे पास आइनस चक्र भी है, अकूला क्लास की सबमरीन है जिसको भारत ने रशिया से आपका लीज पर लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपने प्रोजेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस देखे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां से आप अधिक समझोगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे। क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को आप सभी लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। आने वाले एग्जाम के लिए बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल है, और वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।